एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भरा नामांकन पत्र। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री रहे मौजूद। भारतीय वायुसेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर। गुजरात में खेल मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। और राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश। कल मिले 114 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर संसद भवन में उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उनके नामांकन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष से भी समर्थन मांगा है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए से बाहर की पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समूचे भारत में सभी वर्गों ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती मुर्मू की उम्मीदवारी की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के पास मूलभूत समस्याओं की समझबूझ और भारत के विकास की परिकल्पना है। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन पत्र भरेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 जून है। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा और मतगणना 21 जुलाई को कराई जाएगी। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। प्रवेश की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना का विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की है और इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये स्कीम अपने आप में लंबे 89 से इस पे मनन चल रहा था। लंबे अध्ययन के बाद इसको लागू किया गया है और देश के सेना के सभी अंगों ने इसको सहमति के साथ शुरू किया है। इसमें राजनीति सेना में नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है और जो भी मदद मांगने आएगा उसकी मदद की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गुजरात के केवड़िया में राज्यों के खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि देश में खेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र, राज्य सरकारें, राज्यों के खेल परिसंघ और गैर सरकारी संगठन मिलकर काम करें तो खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। श्री ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया कि क्यों ना युवा कार्यक्रम के माध्यम से भी पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, जिससे पीपल मूवमेंट बने और स्पोर्ट्स कल्चर उसके माध्यम से तैयार हो। जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बन सकता है और खेलों का वातावरण खड़ा करने के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। ये एकता नगर में इसका आयोजन इसलिए भी किया गया
कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी कल्पना ही सरदार पटेल ने की थी। सम्मेलन में खेलों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी खेलो इंडिया योजना पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। राज्य में संचालित भूया कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार कार्यालय आयुक्त, भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को मुंबई में आयोजित एक समारोह में IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भू अभिलेख विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इस पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं दी हैं। डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेखों, ऑनलाइन नक्शे की उपलब्धता और पंजीयन विभाग से भूया के इंटीग्रेशन होने से डुप्लीकेट पंजीयन की समस्याओं में कमी लाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में भू अभिलेखों को डिजिटाइज करने और लोगों को इसे ऑनलाइन के माध्यम से सहज रूप में उपलब्ध कराने के लिए भूया कार्यक्रम बनाया गया है। भूया सॉफ्टवेयर नक्शा, खसरा और उससे जुड़े जमीन के कागजात को ऑनलाइन दिखाता है। साथ ही संपत्ति के रजिस्ट्री एकीकृत करते हुए फर्जी रजिस्ट्री की समस्या का समाधान करता है। भूया कार्यक्रम राजस्व विभाग के विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने का माध्यम है। इसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हुए 4 करोड़ कागजात ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कल राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस आयोजन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। रही कि 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, एक बार नहीं 2 बार, और उनकी विद्वता की वजह से ही उनको राज्य सरकार वेस्ट बंगाल में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और वेस्ट बंगाल की सरकार में मंत्री के हिस्से से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उद्योग मंत्री बनाया और हिंदुस्तान के उद्योग की पॉलिसी बनाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोटा परमिट राज का विरोध किया कि इस देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उस कानून को तोड़ा, परमिट राज को समाप्त करने का काम किया और वहीं उनकी शहादत हुई। वो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड संक्रमित 88,284 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। कल कोरोना संक्रमण के 17,336 नए मामले दर्ज किए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को बूस्टर डोज का टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राज्य में पॉजिटिविटी दर 1.16% तक पहुंच चुकी है। कल प्रदेश भर में हुए 9,864 नमूनों की जांच में 114 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे अधिक 26 नए मामले रायपुर जिले के हैं। इस समय प्रदेश में 632 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाढ़ आपदा की स्थिति में निपटने के लिए NDRF और SDRF की संयुक्त टीम ने दुर्ग के शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर किए गए मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ आपदा से बचने के हालातों से निपटने के लिए जवानों ने बचाव अभियान का पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी मौजूद थे। उन्होंने मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाले जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। मीडिया से चर्चा के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि बारिश के मौसम में निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिससे बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कि इस पर के ऐसा भी स्थिति ना है, क्योंकि सभी नालों का बड़े नालों का साफ सफाई कर लिया गया है
पर एक प्रिकॉशन के रूप में हमें डिज़ास्टर के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसी के लिए आज ये एक्सरसाइज किया गया। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ की स्थिति में लोगों का कैसे बचाव किया जा सकता है, डूबने के अगर कोई व्यक्ति डूबता रहता है तो उसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके संबंध में एक डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ संयुक्त रूप से किया गया है। वहीं एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि टीम को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखने की प्रक्रिया में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। जो है हमारा एक मॉक ड्रिल था कि अगर बाढ़ आपदा की अगर स्थिति निर्मित होती है जिले में या संभाग में, तो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम दोनों संयुक्त रूप से जो है किस तरह से लोगों का बचाव करेंगी, किस तरह से लोगों को अवेयर करना है और हमारे इक्विपमेंट क्या क्या हैं उनको अपन चालू करके उनका एक तरह से रिहर्सल करके देख रहे हैं कि हमारे उपकरण जो है सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से बिलासपुर जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों तक पानी की पहुंच सुलभ हो चुकी है। इस योजना से ग्रामीण राहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि दूर दूर तक पानी लाने नहीं जाना पड़ता, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। बिलासपुर जिले में नल जल योजना के तहत गांव में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की योजना के अनुरूप जल जीवन मिशन कार्य कर रहा है। जिला जल और स्वच्छता मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी और कोटा ब्लॉक के गाँव में इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता M.K. मिश्रा ने बताया कि योजना को 3 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन के अंतर्गत बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के 2 गांव मड़ई और परसाही को हम लोगों ने 100% घरेलू कनेक्शन दे दिए, मतलब 100% FSTC हो गया और उसको हर घर जल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। मड़ई में लगभग 500 घरों में कनेक्शन दे दिया गया सभी, और वहाँ पर रेट्रोफिटिंग स्कीम है, वहाँ पूरे मोहल्लों कवर कर लिए। और इसी तरह परसाही में 226 घरों में कनेक्शन दिया गया। मड़ई की योजना की लागत 49,77,000 है और परसाही का 23,77,000, मतलब विदाउट बिग कॉस्ट उस पे ही हम लोगों ने काम करके हर घर में नल कनेक्शन दे दिया। मस्तूरी ब्लॉक के परसाही गांव में इस योजना का लाभ 100% लोगों को मिल रहा है। गांव के सरपंच धनराज मानिकपुरी ने बताया कि इस योजना के कारण अब गांव के घर घर में पानी उपलब्ध है, जिससे अन्य कामों के साथ ही बाड़ी का काम भी पूरा हो रहा है। मिशन के तहत ग्राम पंचायत परसाही में घर घर में नल गई से एकल बहु बेटी मतलब बहुत सुविधा मिली से पानी के तकलीफ होती, दूर दराज जाल पड़ती से एकल घर बैठे सुविधा मिली से एकल ये मोदी ला धन्यवाद। स्थानीय ग्रामीण केंद्र सरकार की योजना को जीवनदायिनी मान रहे हैं। उन्होंने योजना के संचालन के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री योजना के द्वारा जो हमें पानी के द्वारा लाभ हुआ है, गांव वालों को लाभ हुआ है। जीवन के तहत हमारा पानी मिला थे लट्ठा में और हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूर दूर जाल नहीं पड़ा थे, हमारा घर में ही मिला थे, हर चीज की सुविधा घर में ही है। घर में पानी जात रहे हैं तो हमारे घर में पानी आ गए है। पानी के लिए हमारा बढ़िया स्फरात मिला थे। मोदी सरकार ला धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि नल जल योजना के तहत गांव में पानी टंकी बनाकर उसमें पानी पहले जमा किया जाता है और फिर पाइपलाइन बिछाकर सार्वजनिक और ग्रामीण इलाकों के निजी घरों में कनेक्शन देकर पानी की सप्लाई की जाती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भरा नामांकन पत्र। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री रहे मौजूद। भारतीय वायुसेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर। गुजरात में खेल मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
और राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश। कल मिले 114 नए मरीज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।